हमारे जो आज के गेस्ट है, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव गुलाम मोहिउद्दीन साहब विद अस, जिन्होंने ओवर 300 फिल्म्स में काम किया है। इन्होंने ओवरसीज भी काम किया है। He's been the founder of the film Star Cricket Team also, और करंटली ये बहुत सारी प्राइवेट प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं। आपको गुल्लू के नाम से भी? जी, गुल्लू निकनेम है मेरा। वो ये लोग जानते हैं इसी नाम से मुझे, ज्यादा पब्लिकली भी मुझे इसी नाम से लोग बुलाते हैं। अच्छा, और तो हम आपको गुल्लू भाई कह सकते हैं? Of course, क्यों नहीं? Okay, So, Guru bhai, teen so movies. जी, That's amazing. I mean, how did you make so many movies? देखें, जब ये उस वक्त बड़ा अच्छा फिल्म इंडस्ट्री का टाइम था, अब तो बिल्कुल डिक्लाइन पे है। तो तमाम आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी थे, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था। तो जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको फिर हम डिवाइड करते हैं। मसलन हम इस तरह से प्लान करते थे कि एक दिन में अगर हमें 4 या 6 मूवीज़ की शूट करनी पड़े तो हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते थे 6 या 7 बजे। फिर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एक शूटिंग की, फिर 11 बजे से 2 बजे तक एक शूटिंग की, फिर 2 से 6 बजे तक की, फिर 6 से 10 बजे तक की, 10 से फिर रात 2 बजे तक की। तो बस 2 घंटे 3 घंटे मिलते थे सोने के लिए। तो लेकिन काम तो काम है, फिर करना पड़ता है, मेहनत का काम है ये एक्टिंग, और ख़ास तौर पे फिल्म का जो काम है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। अभी मुझे 1 महीना पहले फिर मूवी की ऑफ़र हुई, तो ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया उसको, लेकिन उनका शूटिंग शेड्यूल था। मैंने कहा नहीं, मैं तो कराची जा रहा हूँ, यहाँ मेरे 2 सोप्स की रिकॉर्डिंग, सीरियल की रिकॉर्डिंग, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता। मैनेज कोई नहीं करता, हर आदमी चाहता पहले मेरा काम हो जाए, तो ऐसा काम मैं नहीं करता। मैं बड़े सिस्टम के साथ काम करता। अभी पाकिस्तानी की पार्लियामेंट is considering allowing Indian movies into Pakistan. Would you be in favor of that? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑलरेडी इंडियन मूवीज जो है वो तो आप देख रहे हैं टेलीविजन पे, सारी दुनिया के चैनल्स अब पाकिस्तान में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आ जाती है कोई बात नहीं, आपको एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा, आप उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ वो आपको सिखाएंगे, कुछ हम उनको सिखाएंगे, तो अच्छी बात है। ये कंपटीशन रहना चाहिए आपस में। इससे ये होगा कि फिल्म इंडस्ट्री और अपग्रेड होगी और अच्छा काम होगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं समझता हूँ। इंडियन मूवीज आ रही हैं तो आए, कोई बात नहीं। You also did some modeling at the start of your career. Yes, I did. So what was that like? I mean, was that a natural transition into acting or? Yeah, modeling is a little bit different. वो थोड़ा सा चेंज है मॉडलिंग का। तो मैंने किया था, एक वॉच एक थी, उसकी मैंने मॉडलिंग की थी जब मैं नया आया था। I was newcomer. तो उसमें फिर वो था कुछ एथलीट उन्होंने बुलवाई थी, मॉडल्स लड़कियां सिंगापुर से, और वो एथलीट थी। तो जब वो उन्होंने शॉट अरेंज किया तो वो हम लोगों ने जब भागना शुरू किया तो वी वर ऑलमोस्ट पैरेलल। शी वाज शॉट, यू आर वेरी गुड एथलीट। मैंने कहा मैं करता रहता हूँ। But funny you should say that, क्योंकि आपका पहले पैशन was cricket था। Yes. है ना? तो आप वैसे ही काफी एथलेटिक रह चुके हैं क्रिकेट की We वजह wanted से। to go be a मैं अभी cricketer. क्रिकेट खेलता हूँ। अभी भी खेलते हैं अभी आप? खेलते हैं, कलकत्ता हाँ। इंसान इतनी पॉपुलर हुई, उस जमाने में हॉरर फिल्म्स का एक था इंटरेस्ट? नहीं था। तो ये किस तरह हो गई? ये सईद रजी साहब इसके प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और उनके जहन में बड़े डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं फिल्म के हवाले से। एंड ही इज़ द ओनली मैन इन पाकिस्तान जिन्होंने हमेशा डिफरेंट इस तरह के आइडियाज़ सोचे हैं। तो ये उनके जहन में एक आइडिया था इस तरह का। तो वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, बड़ी डिफरेंट फिल्म थी वो, और काफ़ी पसंद की लोगों ने। इसका जो रिस्पॉन्स आया था, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि सरकटा इंसान का ये रिस्पॉन्स आएगा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत हिट फिल्म थी। सॉरी। और लोगों ने कहा था कि, बल्कि अब भी लोग कहते हैं कि इसको आप कंटिन्यू करें, इसका कुछ सीरियल बनाएं आप, लोग देखना चाहते हैं। और ये इतना लोग देखते हैं सीडी और डीवीडी पे इस फिल्म को, क्योंकि जब लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम इस फिल्म को बहुत देखते हैं और एंजॉय करते हैं, बिकॉज़ देयर इज समथिंग डिफरेंट। You mentioned the Jinnah movie that you did the voice of Jinnah in Urdu for. Was that a huge responsibility for you? Did you feel that बहुत pressure to get it just right? अच्छा। Oh yes. जॉर्ज, मैं आपको बताऊं कि जिन्ना फिल्म की डबिंग जो थी ना, वो मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था।
और चूंकि उसमें जो जिन्ना साहब का जो रोल किया था वो हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं क्रिस्टोफर ली, उन्होंने किया था। ओरिजिनली तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में था सारा, अब उन लिप्स मूवमेंट को उर्दू में सिंक्रोनाइज करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो But also to get the personality of Jinnah into your Apka voice in Urdu, did you try and model your voice on his Urdu? Yeah, in fact उन्होंने ऑडिशन किया था मेरा, and they said कि your voice is most suitable for this Urdu version. ये बताइए कि in your entire career वो कौन लोग हैं जिन्होंने बहुत important role play किया हो? Yes, very good question. सबसे पहले तो जब मैंने रेडियो से काम शुरू किया, when I was a student, और जो प्रोग्राम था वो स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम था, बज़्म तलबा के नाम से। उसमें यावर मेहदी साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सिखाया मुझे। इब्राहिम नफीस साहब, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। कंवर आफ्ताब साहब, टीवी प्रोड्यूसर, कासिम जलाली साहब, अमीर इमाम साहब और इशरत अंसारी साहब, इन लोगों ने मुझे काफ़ी गाइड किया। अथर वक़ार अजीम साहब, ये लोग उस ज़माने में सब पीटीवी के प्रोड्यूसर्स होते थे, तो काफ़ी मुझे उन्होंने गाइड किया और मुझे कहते थे कि आप मेहनत करो, आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है। देन लेटर ऑन फिल्म की तरफ से शबाब किरानवी साहब, और पहली फिल्म के प्रोड्यूसर वही थे, डायरेक्टर भी वही थे। उसके अलावा पंजाबी फिल्मों के हवाले से यूनुस मलिक साहब हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, दाऊद भट्ट साहब हैं, फ़ारूक मलिक साहब प्रोड्यूसर हैं। ये सारे लोग जो थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम लोग मिल के काम करते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे लोग थे और बड़े अच्छे अंदाज से। Someone has come in to our set. What a pleasant surprise. Great. Hey, how are you? We were just talking about you. Really? आइए बैठे। He is the director जी, and producer. ये हमारे सईद रज़ी साहब has given a surprise entry for Gullu bhai. I will say that he is so loving, and the audience also. He just mixed with the people who are sitting. Besides that, as a director, when I asked Gullu bhai, we call him Gullu bhai. Thank you. कि गुल्लू भाई एक हॉरर फिक्शन में काम करना है, तो मेरी उससे पहले शानी वाज माय सुपर सक्सेस मूवी, इट वाज आल्सो साइंस फिक्शन, एलियन एंड ऑल दैट। तो एट दैट टाइम इन पंजाबी फिल्म all the characters, they were shouting loudly, they were always, and in this movie he don't has to talk. इनके जो माशाल्लाह he has a very impressive eyes, और जितने डायलॉग्स थे, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ डेड मैन जो 4 दिन के लिए जिंदा है बस। ही डोंट हैव टू शाउट, ही हैज टू टॉक अंडरटोन थ्रू आउट द मूवी। But in many respects, बहुत मुश्किल acting. It was. Because It was. बिल्कुल, यानी अब आप एक साइड से देखिए, गुल्लू भाई आ रहे हैं जहाँ इन्होंने लाचा पहना हुआ, एंड ही शाउटिंग, एंड व्हेन ही एंटर माय सेट, Gullu bhai undertone. Saeed Rizvi Saab, any chance of working again with Ghulam Saab? Any future films? दोबारा काम Yeah, करने sure. He's my permanent star. Let me tell you. We have very good understanding. We आपके know पास each other. plans है? I am planning to make again a science fiction movie. अच्छा। One more thing which I want to say, we were making a joint venture movie between Soviet Union and Pakistan. That was the only one movie which we have made it. Sorry to cut you. In your absence, I was talking about you, and I told them that you are the only director in Pakistan जो इस तरह की आप बना रहे हैं fiction movies. Nobody can do it. उसमें मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी कि गुल्लू भाई ने मेरी ऑलरेडी एक फिल्म सरकटा इंसान की थी। तो जब हम मॉस्को में शूट कर रहे थे, तो जब मैं विजुअल इफेक्ट की मूवी में यू हैव टू जस्ट प्रिटेंड that you are looking at a dragon, but there is no dragon. He was expert in it.